जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार, आपका मेरे परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सब बच्चा बहुत कमेंट कर रहे थे कि भैया जो एक्सरसाइज है 19.1 वो आपने कराई नहीं। तो मैंने भी जाकर देखा प्ले लिस्ट में, तो वास्तव में 19 पॉइंट एक्सरसाइज मुझसे छूट गई थी। तो आज मैं 19 पॉइंट एक्सरसाइज को क्या करूँगा, थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। और आपकी इस एक्सरसाइज से लेने से पहले आपकी उसकी डेमो क्लास की बहुत अति आवश्यकता है। तो आपके कहने पर मैं अभी सिर्फ कुछ ही क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ इस पर, जो मैं हल कराऊंगा। फिर उसके बाद मैं डेमो क्लास दूंगा इसकी, वो आपको लेना बहुत ज़रूरी है। मैं क्लास इसीलिए लेकर आया क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, इसलिए लेकर आ गया। ठीक है, तो आप इसकी डेमो क्लास लोगे तभी आपको ये चैप्टर इतनी मस्त तरीके से समझ में आएगा, इतनी मस्त तरीके से समझ में आएगा, आप भी कहोगे भैया मज़ा आ गया। क्योंकि मेंसुरेशन का सिर्फ एक ही फंडा है, वो कहती है बस तुम फॉर्मूले याद कर लो। क्या याद कर लो? फॉर्मूले। बस मैं अपने आप आ जाऊँगी, मैं अपने आप आ जाऊँगी। तो देखो जी कैसे आती है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दिया कि एक अर्धगोले की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, उसका वक्रपृष्ठ होगा। अब उसने कह दिया कि एक अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो अपन आर बराबर कितना दे दिया, आप कहोगे 4। आर का तो मान पर पता चल गया 4 है। अब उसने कहा उसका वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। क्या क्या? वक्रपृष्ठ। तो किसकी बात की गई? आप कहोगे अर्धगोले की बात की गई। किसकी बात की? अर्धगोले की। तो लिखेंगे अर्धगोले, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ। तो अर्धगोले का जो वक्रपृष्ठ लिखेंगे तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ का जो सूत्र होता है वो होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बच्चा? 2/3 पाई आर स्क्वायर। तो कुछ जो फॉर्मूले हैं, और ये फॉर्मूले आपको समझ में आएंगे डेमो क्लास में भी, तो आप याद होगी तो आप रख सकते हो। ठीक है, और फिर आपको डेमो क्लास में बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ कितना होता है? 2/3 पाई आर स्क्वायर। तो आप कहोगे 2, 3। अब आपको ये पाई का मान रखना है कि नहीं रखना? तो मैंने कहा सबसे पहले तुम बहुविकल्प जो ऑप्शन दिए ना वो विकल्प, इनमें देखो पाई का सम में है कि नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमें पाई का मान नहीं रखना है, तो हम पाई का मान नहीं रखेंगे। तो पाई लिख देंगे गुणा आर स्क्वायर, यानी आर का मान कितना था? 4। तो 4 का मतलब क्या हो गया? स्क्वायर। कोई दिक्कत आपने कही? कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लेंगे 2/3, 2/3। इनने पूछा, सॉरी बच्चा, इनने पूछा था वक्रपृष्ठ। तो वक्रपृष्ठ में क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर होता है जी। तो मैंने उसका क्या लिख दिया? आयतन का फॉर्मूला। काय का लिख दिया था बच्चा? आयतन का। वक्रपृष्ठ का जो होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। तो उधर पाई लिखे, कोई दिक्कत नहीं। आर का वर्ग कितना होगा? 16। तो 16 दूनी कितने हो जाएंगे? आपको ये 32। तो 32 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो कौन सा विकल्प मिल गया आपको? होगे सी। तो आपका सी परम सत्य आंसर हो गया। देखो कुछ नहीं करना था, वो मैंने 2/3 लिखा था, उससे परेशान मत हो। वो तो तुमने लियो अर्धगोल लिखा, आयतन है, ज्ञात आयतन है वो 2/3 क्या है बच्चे? पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का क्या है? आयतन है। ठीक है, और जिसका भी वक्रपृष्ठ होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। 2 पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। उसके आगे 2 लगा दो तो क्या बन जाएगा? अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि एक गोले, अब बात उसने की एक गोले, तो एक गोले का आयतन दे रहा है। क्या दे रहा है? एक गोले का आयतन। तो उसका वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा गोले का आयतन, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है? आपको ये गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। मैंने कहा वेरी गुड। तो गोले का आयतन अपन को पहले से दे रहा है, कितना दे रहा है? आप कहोगे 38,808 बराबर। मैंने कहा 4/3 तुम जाओगे तो लिखोगे। अब इन सब में तो कहीं पाई दिख रहा, आपने कहा नहीं दिख रहा। तो मैं जब नहीं दिख रहा तो इसका पाई का मान रखना पड़ेगा 22/7। अब आर क्यू, यानी आर क्यू का तो कोई मान नहीं है, तो फिर आर क्यू को आर क्यू ही लिखेंगे। ठीक है, अब बात आती बात काटने की। जब आप इसे 22 से काटोगे, 22 से कम 22, और 22 से काटोगे 22 से कम 22। जब घटाओगे तो बचेंगे 16। तो 22 सत्ते 154। जब घटाओगे तो बचेंगे 14। 22 बच्चे 22 छक्का 132 बचेंगे 8, और 22 चौको 88। ठीक है, और जब 4 एकम 4, और 4 से फिर इसको काटोगे तो 4 चौको 16, 4 चौको 16, और 4 एकम 4। कितने आ गए? 441। कितने आ गए? 441। अब 441 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 21 गुणा 21। अब आपको भी आपने इसे 21 गुणा 21 क्यों लिखा? मैंने इसलिए 21 गुणा 21 लिखा 441 को, जिससे कि मैं उसका घनमूल लिखा सकूँ, क्योंकि इधर घात 3 है। इन दोनों का गुणा होगा कितने होंगे? 7 21। कितने होंगे? तो ये आर क्यू बटे कितने होगा? 21 हो गए। आपने कहा ठीक है भैया, ये भी 21 होगा। अब जे 21 जे गुणा भाग में, तो जे भी इधर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? जे
अपने पास क्या जाएगा 21 गुणा 21 गुणा 21 बराबर आर क्यू। अब आर क्यू का मतलब क्या है, इस पर चढ़ जाएगा क्यू, इस पर क्या चढ़ा जाएगा क्यूब चढ़ा जाएगा, इस पर क्या चढ़ा जाएगा बच्चा क्यूब। तो इसे हम लिख सकते हैं, एक मिनट बच्चा बोर्ड देख रहा था तो कहाँ तक देख रहा, परेशान ना हो ना आप, कोई बच्चे परेशान होने लगते हैं कि भैया अरे बहुत नीचे तक, अभी परेशान नहीं होना, ठीक है। देखो तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, अंडा रूट चढ़ जाएगा, तो लिखें अंडा रूट के 21 गुणा 21 गुणा 21 उधर क्यू। देखो जिसकी भी इधर क्यू लिखा होता है तो इसका मतलब है कि 3 जोड़े होंगे, यानी कहने को 3 जोड़े का मतलब नहीं, अभी ये 2 का जोड़ा होता था, अब ये 3 का जोड़ा होगा, तो 1 2 3 में से हम 1 को बाहर ले लेंगे, तो 21 को बाहर ले लेंगे, किसको बाहर ले लेंगे 21 को। तो आर का मान कितना आ गया, आप कहोगे 21, आर का जो मान आ गया बच्चा वो कितना आ गया, आप कहोगे 21। अब हमें क्या निकालना, उसका वक्र पृष्ठ, तो लिखेंगे वक्र पृष्ठ किसका, गोले, गोले का वक्र पृष्ठ। तो गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 4 पाई का मान रखेंगे अपन 22/7 और आर का मान कितना है 21 है, तो 2 बार लिखेंगे, तो कितना लिखेंगे 21 गुणा 21, ठीक है। अब हम 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 तिया 21, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 22 चौको 88, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 21 तिया 63, जब हम 63 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 8 24, 13 8 24 और 2 26, हम 6 का गुणा करेंगे तो 6 8 48, 6 8 48 और 4 52। अब इनको हम जोड़ लेंगे, क्या करेंगे जोड़ लेंगे, तो 4 8 और 6 14, 2 4 और 1 5 और 5, तो ये वर्ग सेंटीमीटर। अब आप देख लो विकल्प क्वेश्चन मिल रहा है आपको, ये विकल्प तो सी मिल रहा है, तो ये सी पर हम सही आंसर हो गया। कोई दिक्कत है, आपने क्या कोई दिक्कत नहीं, आपने भैया इतने अच्छे समझाया कि मैं समझ में आया। देखो एक बार फिर से देख लो, वो हमें गोले का आयतन दे रहा था तो मैंने गोले का आयतन बराबर उसका सूत्र लिखा। अब गोले का आयतन अपन को दिया तो मैंने उसकी जगह गोले का आयतन लिख दिया, और जो गोले और जो मान थे जो मैंने मार रख दी, बस कुछ नहीं, मैंने पहले 22 से काटा तो 17 64 बार काटा, फिर मैंने 4 से काटा तो 441 बार काटा। मैंने 441 को मुझे पता है ये वर्ग होता है 21 का, इसीलिए मैंने 2 बार इसको लिख दिया। ऐसे ही 7 21 गुणा किया तो इसको भी इधर लेता है, फिर इस पर घात 3 थी तो इसका मैंने घनमूल निकाल लिया, तो कितना आया 21। अब आर का मान पता चल गया तो हम निकाल सकते हैं गोले का वक्र पृष्ठ, तो गोले का वक्र पृष्ठ भी हमने निकाल लिया बहुत अच्छे तरीके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर। अब बच्चों आपके सामने जो क्वेश्चन है ना वो आगे के हैं 3 और 4 को, 3 और 4 को बंधु कितने अच्छे तरीके से हल करेंगे आप समझ सकते हैं। देखो 3 और 4 को, देखो 3 प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ है। तो हमने कभी तो संपूर्ण पृष्ठ तो हम ज्ञात कर लेंगे, चुटकियों में कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले तो हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो जो हमें व्यास दे रहा था तो हम त्रिज्या बराबर सूत्र क्या होता है, त्रिज्या बराबर होता है व्यास का आधा। तो व्यास कितना दे रहा है आपका, 14, 2 का भाग देंगे तो कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी आ गई अपनी 7 सेंटीमीटर आ गई। अब बात करते हैं कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का क्या बच्चा संपूर्ण पृष्ठ। हमने कहा ठीक है हम संपूर्ण पृष्ठ बता देंगे। अर्धगोले का कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। गोले का संपूर्ण अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब जी आप पूछो कि भैया ये सूत्र कहाँ से आ रहे हैं, इनको हमें सूत्रों को भी सीखना है क्या चाहते, तो उसके लिए डेमो क्लास लेकर आऊँगा, उसमें आपको एक एक चीज़ बताऊँगा किस तरीके से आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो 3 अभी सब जो पाई का मान अपन ने निकाल लिया कितना है 7, पाई का मान तो 22/7 नहीं, पाई का मान रखना है आपने कहाँ रखना है, पाई तो सभी में दे तो पाई का मान नहीं रखना है, पाई जाओ की तरह रहेगी। आर का मान कितना आपने कहा, आर का मान निकाला हमने 7, तो लिखेंगे 7 का स्क्वायर। तो देखो 3 गुणा पाई जाओ की तरह रहेगी, 7 का वर्ग कितना होता है आपने कहा 49, हमने कहा 3 का इसमें गुणा हुआ, 3 नाम 27, 3 चौको 12 और 1 14, 147 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो किस में मिल रहा है सी में ऑप्शन। मुझे लग रहा है इसमें सी आंसर दे दी सबके, इसका भी कितना आ रहा है 147 वर्ग सेंटीमीटर, गुणा करना 3 नाम 27, 3 चौक 12 और 2 14, तो ये आपका परम सत्य आंसर आ गया। अब बात कर लेते प्रश्न नंबर 4 की। अब बात कर लेते प्रश्न नंबर 4, कुछ नहीं था आपको त्रिज्या निकालनी थी। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर होता है, आपने उसे मान रखे आर का, आपने कहा इसमें पाई का मान क्यों नहीं रखा, तो पाई का मान हम तब रखते हैं जब इधर इसमें ऑप्शन में पाई नहीं होती, ठीक है। तो अब बात कर लेते चौथे प्रश्न की। तो क्या 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर, अब भाई साहब ने कहा कि एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला था, उन्होंने कहा ऐसा करते हैं हम इसको पिघलाते हैं और इससे क्या करते हैं छोटी छोटी बॉलें बनाते हैं,
और उन्होंने कहा समान त्रिज्या की इतनी लेनी चाहिए और 8 गेंदें बनाएंगे। कितनी गेंदें बनाएंगे? 8 गेंदें बनाएंगे। तो प्रत्येक गेंद का वक्रपृष्ठ ज्ञात किया। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम इसको ज्ञात कर लेंगे, इसको ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता होना चाहिए कि देखो सूत्र इसके अब निकालना है। तो गेंदों की संख्या थी, गेंदों की संख्या, इसका फॉर्मूला होता है गेंदों की संख्या। आप सब जानते हो, चाहे देखो एक 10 किलो आटे का, आप मान लो 10 किलो आटा है आपके पास, मैं कहूँ उससे चाहे आप एक लड्डू बना दो, 10 किलो आटे का एक लड्डू पूरा, और चाहे मैं कहूँ उसके छोटे छोटे आप 8 लड्डू बना दो, तो दोनों का जो वजन होगा वो बराबर होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे ये तो भैया सही बात है, उनका वजन तो बराबर रहेगा, आयतन तो बराबर रहेगा। तो बस वही आपको चीज़ समझाना चाहता था कि उन चीज़ों में डिफरेंट नहीं होगा, ठीक है। इधर ही वही वजन था, वो जो गेंद बनेंगी उनका ही वही वजन रहेगा, इनमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो बस वो यही इधर भी बच्चा वो यही कहना चाहता है। तो हमें इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, गेंदों की संख्या बराबर क्या होगा, गोले का आयतन बटे जो गेंद निकालना है, गेंद का आयतन। अब आप कहोगे उसकी संख्या कैसे पता चलेगा? भाई साहब, जब हमें एक गेंद का आयतन पता चलेगा, जैसे गोले का आयतन हमें पता है इतना है पूरा, और हमें एक गेंद का आयतन पता चलेगा, तो हम उस पूरे आयतन भाग दे देंगे, तो हमें पता चल जाएगा इतनी बार गया तो उतनी गेंदें प्राप्त हो जाएंगी। तो इसीलिए गेंदों की संख्या थी। तो हम क्या करेंगे, हम तो गेंद का आयतन पता है, तो गेंद का आयतन हम इधर ले आएंगे और गेंदों की संख्या को नीचे ले जाएंगे। तो हम लिखेंगे गेंद की संख्या बराबर गोले का आयतन बटे क्या होगा, जे गेंदों की संख्या। इधर लिखना गेंद का आयतन, इधर आएगा बच्चा क्या है, गेंद का आयतन, क्योंकि वो हमें पता नहीं है, गेंद का आयतन, क्योंकि ये तो हमें पता नहीं, लेकिन हमें गेंदों की संख्या जरूर पता है। कितनी है गेंदों की संख्या? 8। तो लिखेंगे गेंदों की संख्या। कोई दिक्कत है? आपने कहा भैया कोई दिक्कत नहीं। अब देखो फॉर्मूला हो, गेंदों का आयतन का सूत्र क्या होता है, आपको ये 4/3 पाई, देखो पाई सब में दिए तो इसमें पाई रखना ही नहीं है, पाई R क्यों, ये तो गोले का आयतन हो गया। अब एक गेंद का आयतन भी क्या होगा, गेंदों की संख्या कितनी है? आपने कहा 8। मैंने कहा वेरी गुड, कोई दिक्कत है? कुछ नहीं बच्चा, गोले का आयतन 4/3 पाई R क्यों होता है, गेंदों की संख्या कितनी थी आपको? 8, ठीक है, 4/3। और पाई का मान तो अपन को रखना है नहीं, R का मान कितना है, तो अपने का R का है 10 सेंटीमीटर। कितना है R? 10 का क्यू करेंगे, क्या करेंगे, क्यू करेंगे। नीचे कितने लिखे आपको? 8। तो 8 कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ पर पहुँच जाएगा, गुणा हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4/3 और पाई, और इसका कितना होता है, गुणा कराएंगे तो 1000। 10 का घन कितना होता है, आप सब जाओगे 1000, और नीचे 3 थे, इधर गुणा होगा इसका, तो 8 दिया कितने हो जाएंगे नीचे, 24। 8 दिया कितने हो जाएंगे नीचे, 24। किसी को दिक्कत हो तो हमें बता सकते हैं। देखो 4/3 जैव कितने लिखा, सॉरी ये 8 थे, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो 8 दिया, ये 24 पूरे आ गए, नीचे ऊपर क्या बचे 4 पाई, और 10 का घन कितना होता है 1000। देखो 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 छक्का 24, और 2 से और काट लेंगे तो 500, और नीचे कितना 3, तो हमें कितना होगा 500 पाई बचा, और नीचे क्या बचा 3। तो ये हमारा क्या आ गया बच्चा, ये गोले एक गेंद का आयतन आ गया। एक गेंद का आयतन कितना आ गया, 500 पाई बटा 3, 500 पाई बटा 3 एक गेंद का आयतन आ गया। एक गेंद का आयतन आ गया 500 पाई बटे 3। तो हम क्या निकालेंगे, गोले का आयतन। अब हम क्या निकालेंगे, गेंद का आयतन। लिखेंगे गेंद का आयतन, जिससे कि हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। गेंद का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई R क्यू। तो गेंद का आयतन कितना आ गया आपका, 500 पाई बटा 3 बराबर 4/3 गुणा पाई का तो मान रखेंगे नहीं, और R का मान तो अपन को निकालना है। R का मान अपन को निकालना है। देखो 3 से 3 कट गए, पाई से पाई कट गई, और 4 से अब इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 125 बार जाएगा, 125 बार जाएगा। किसी को दिक्कत कितनी बार जाएगा बच्चा, 125 बार जाएगा। अब इस पर देखो क्यू है, तो इस पर क्या हो जाएगा, घनमूल निकालेंगे, तो इस पर क्या हो जाएगा 3 125 बराबर R। तो कितने का घनमूल होता है, आप कहोगे भैया 5 का होता है घनमूल। कितने का होता है, 5 का। तो इधर R का मान कितना आ गया, 5। इधर R का मान कितना है भैया, 5 है। इधर R का मान कितना है बच्चा, 5 आ चुका है। अब अपन को पता चला गेंद की जो त्रिज्या वो कितनी है, 5। जब गेंद की अपन को त्रिज्या पता चल गई, तभी तो अपन उसका संपूर्ण पृष्ठ निकाल पाएंगे। अब इधर से क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ, गेंद का संपूर्ण पृष्ठ, गेंद का संपूर्ण पृष्ठ। गेंद का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा आपको, गेंद का संपूर्ण पृष्ठ वही होगा 4 पाई R स्क्वायर।
तो 4 और पाई का मान कितना आपको रखना नहीं है। आर का मान कितना 5 गुणा 5 का वर्ग। आर का मान कितना है आपको भैया 5 है, तो 5 का क्या करेंगे वर्ग। तो 4 और पाई और 5 का वर्ग कितना होता है आपको 25। तो 25 चौका कितना होगा आपको 100 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आपको अच्छा परम सत्य आंसर आ गया। यही आपको अच्छा परम सत्य आंसर है। एक बार इसको फिर से देख लो, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो उसमें कह रहा था, कुछ नहीं कह रहा था, अपन से देखो क्या 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर, अधिकतर ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि इसको पिघलाकर ये बनाया जा रहा है, इसको पिघलाकर ये बनाया जा रहा है। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि जो उनके आयतन होंगे वो हमेशा बराबर रहेंगे। तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर समान त्रिज्या की 8 गेंदें बनाएंगे। कितनी गेंदें बनाएंगी आपको भी 8 गेंदें बनाएंगे। तो प्रत्येक गेंद का वक्रप्रस्थ बताओ, प्रत्येक गेंद का वक्रप्रस्थ बताओ। तो हमने कहा ठीक है, तो हम गेंदों की संख्या बराबर सूत्र लाएंगे, गोले का आयतन नीचे गेंद का आयतन, तो हमने कहा गेंद का आयतन तो पता नहीं, तो गेंद के आयतन को इधर ले जाएंगे और गेंदों की संख्या को नीचे ले जाएंगे। हमने सूत्र लगाया ये होता है और इसके नीचे 8 लगा। हमने आर का मान पता तो 10 लिख दिया और 8 दिया इधर करिए तो 24, तो 24 हो गया। ये 10 1000 हो गए थे। हमने 4 से काटा, 4 एकम 4, 4 6 24, 6 बार काटा, फिर 2 से काटा 500 बार और ये 3 बार, 500 बार और ये 3 बार। तो हमें पता चल गया कि गेंद का आयतन जो आया वो 500 पाई/3 आया। तो मैंने कहा अभी तो 500 पाई/3 है, मुझे तो आर की जरूरत है। तो मैंने क्या किया, गेंद का आयतन का फॉर्मूला लगाया। तो गेंद का आयतन मुझे 500 पाई/3 दे रहा था, मैंने लिखा और इसका फॉर्मूला रखा। और आर का मुझे पता नहीं था, मुझे ज्ञात करना, तो मैंने आर क्यू लिखा। मैं जब 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट, 4 का भाग इसमें दूंगा तो कितनी बार जाएगा 125 बार। इस पर क्यू था तो इस पर क्या अंडर क्यू चढ़ जाएगा, तो ये कितना आ गया 5 आ गया, क्योंकि ये 5 का घन होता है इसलिए। ठीक है, अब मुझे आर का मान पता चल गया तो मैंने गेंद का संपूर्ण पृष्ठ लगा दिया। संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 लगा, पाई और 5 और आर का मान कितना है 5 निकला। तो 5 25, 25 चौका 100 पाई वर्ग सेंटीमीटर आ गया। आशा करता हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आपके सामने बच्चा प्रश्न नंबर है 5 और 6। और ये क्वेश्चन ऐसे बच्चा, इसके मैंने क्या वो तो लिखी नहीं भाई, क्या नहीं लिखा, विकल्प लिख देता हूँ। विकल्प भूल गया लिखना। अच्छा क्या भूल गया, विकल्प। यानी ए का मान कितना है 1:3 और बी का मान कितना है 1:9 और सी का मान कितना है 3:3 और डी का अनुपात कितना है 9:1। तो जी आपके क्या बच्चा ऑप्शन भूल गया था लिखना, इसके ऑप्शन देखो। ये 5 और 6 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि प्रतियोगिताएं परीक्षा होती हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और आपके भी जो 20 क्वेश्चन आने वाले हैं आपको पता है, तो उनमें भी क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है ऐसा वाला। देखो क्या कह रहा है कि 2 गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात, आपको दे रहा त्रिज्याओं का अनुपात 5:4 है, उनके संपूर्ण पृष्ठों का अनुपात ज्ञात कीजिए। उनके संपूर्ण पृष्ठों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका हम डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं, कुछ नहीं करना, जो अनुपात दिया उसको आपको वर्ग करना है। जैसे 5 का वर्ग 25 और 4 का वर्ग 16, तो नीचे ऑप्शन मिल रहा है, ये आपका आंसर हो गया। इसका शॉर्ट तरीका होगा करने का कि जब भी आपको संपूर्ण पृष्ठ पूछता है और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात देता है और संपूर्ण पृष्ठ पूछता है, तो आपको इन दोनों का वर्ग कर देना है। ये है शॉर्ट ट्रिक। अब इसको करते कैसे हैं वो आप देख लो। जैसे कि ये कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठों का अनुपात कराओ, संपूर्ण पृष्ठों का अनुपात कराओ। जो त्रिज्या दे रही है 5 और 4, तो लिख लेंगे R1 बराबर 5 और R2 बराबर 4। तो लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठों का अनुपात। देखो संपूर्ण पृष्ठों का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है अपन को, संपूर्ण पृष्ठों का अनुपात निकालना है बच्चा। संपूर्ण पृष्ठों का अनुपात निकालना है तो अपन क्या लिखेंगे, पहला संपूर्ण पृष्ठ बटा दूसरा संपूर्ण पृष्ठ, दूसरा संपूर्ण पृष्ठ। तो देखो पहला संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर यानी R1 होगा, और दूसरा 4 पाई आर स्क्वायर यानी R2 का स्क्वायर होगा। क्योंकि इसकी त्रिज्याओं का अनुपात अलग अलग है, इसीलिए त्रिज्या का क्या लिखेंगे R1, दूसरे को लिखेंगे R2। आपको दिख रहा है कि दो समान दिख रहे हैं तो ये कट जाएंगे 4 पाई 4 बट। अब R1 का मान कितना आप कहोगे 5, कितना R1 का मान आप कहोगे ये 5 है R1। मैंने कहा R2 का मान कितना, आपने कहा 4 है, तो मैंने कहा 4 लिख दो। अब इधर करेंगे वर्ग, तो 5 का वर्ग 25 और 4 का वर्ग 16। इस अनुपात में लिख सकते हैं 25:16। देखो आ गया वही आंसर।
कुछ नहीं करना आपको, पहला संपूर्ण प्रश्न दूसरा संपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न 4 पाई r1 स्क्वायर लिखेंगे, दूसरे को 4 पाई r2 स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो 4 पाई से 4 पाई तो कट गया, बचा r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर। तो r1 का मान 5 था, r2 का मान 4 था, 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, 25 अनुपात 16। अब इसी प्रकार से एक प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात इतना है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। जब भी आपको गोले का अनुपात दे दे, गोले का अनुपात दे दे और आपसे पूछे कि त्रिज्याओं का अनुपात बताओ, तो इनका तुमने क्या ले लेना है, घनमूल ले लेना है। तो 1 का घनमूल क्या होगा 1 और 27 का घनमूल क्या होगा 3। तो ये आंसर हो गया। अब ऐसा क्यों होता है जी मैं आपको बता देता हूँ, ये ऐसा क्यों होता है। देखो आयतनों का अनुपात दे रहा, गोलों का आयतनों का अनुपात। तो पहला आयतन कितना 1 है और दूसरा आयतन कितना है 27 है, ठीक है। अब अपन फॉर्मूला लगाएंगे, पहला आयतन बटे दूसरा आयतन, पहला आयतन बटे दूसरा आयतन, 2 आयतन है कि नहीं, दूसरा आयतन बराबर। तो पहला आयतन का सूत्र क्या होता है आप सब जानते हो, 4/3 पाई r क्यू। अब त्रिज्याओं का अनुपात निकालना तो इसे r1 मान लेंगे और 4/3 पाई r2 का क्यू मान लेंगे, ठीक है। क्योंकि हम अगर त्रिज्या का अनुपात निकाल दोनों को r मानेंगे तो कट ही जाएंगे वो, ठीक है। ऐसा हमें करना नहीं है, ठीक है। तो पहला आयतन कितना दे रहा अपन को 1 और दूसरा आयतन कितना दे रहा आपको होगा 27। देखो अब 4/3 से 4/3 कट जाएंगे, पाई से पाई कट जाएगी, तो क्या बचा r1/r2 का हम क्या लिख देंगे होल क्यू लिख देंगे। क्यों दोनों की घात कितनी है, इसकी भी घात 3 है, इसकी भी घात 3, तुम इसकी होल की पावर 3 लिख दो। 3 का कहाँ पर जाएगा, इस पर आ जाएगा, तो जाएगा 1/27 का हम क्या लिखेंगे घनमूल बराबर r1/r2। तो आप सब जानते हो जी 1 का घन होता है जी 3 का, तो 1 कितना आ जाएगा 3, तो r1/r2। तो जी तो अपना आ गया 1:3। तो ये आपको बच्चा परम सत्य आंसर है। इस प्रकार से अपन इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। शॉर्ट तरीका भी आपको बता दिया और लॉन्ग तरीका भी बता दिया। कुछ नहीं करना, जब भी आप देखते हो फॉर्मूले कॉमन क्या चीज़ है, अपने फॉर्मूला देखा कि 4/3 और पाई तो कॉमन, तो ये तो वैसे कठिन है। अब रही त्रिज्या, तो त्रिज्या पे घात 3 थी, तो इस पर घनमूल चढ़ जाएगा 1:3। उसी प्रकार से फॉर्मूले देखे 4 पाई समान वो तो कठिन ही है, r1 और r2 का स्क्वायर है, तो बस r1 का मान 5, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का वर्ग 16, ठीक है। तो ये आपके बच्चा परम सत्य आंसर है। अब जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उसके लिए आपको पहले डेमो क्लास दूंगा, जिससे कि आपको फॉर्मूले भी जानकारी नहीं, या आप फॉर्मूले बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे, समझेंगे, फिर एक्सरसाइज आप खुद हवा में उड़ा देंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए इंतजार करें। मिलता हूँ आप सब भाइयों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।